खुद भी सुरक्षित नहीं है सरकार के अंदर। ये सरकार को ही गिरा दो, ये सरकार ही नहीं चाहिए हमको। ये सरकार क्या काम कर रहा है? सरकार खाली लाड़की बहन योजना 1,500 रुपए दे के बच्चों की इज्जत बचा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथ पैर तोड़ के जनता के सामने डालो ना, ऐसा डालो हम लोग के सामने। बेटियों की रक्षा की मांग को लेकर आज शिवसेना यूबीटी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी, आज पूरे महाराष्ट्र में आपके दल द्वारा, साथ ही में आपके साथी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी बेटियों के साथ। 10 दिन के अंदर 12 घटनाएं। पिछले 1 महीने से थाने जिला में हर दिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारी छोटी बेटियों के साथ गुनाह हो रहे हैं और ये सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। कोई शर्म है, कोई लिहाज है? और आप लोग उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं जो इस जघन्य अपराध में शामिल हैं। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमारी मांग ये है, शक्ति कानून का क्या हुआ? जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी शक्ति कानून लाए थे महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत, उसका क्या हुआ? क्यों आज तक राष्ट्रपति ने उसको में हामी नहीं दी है? क्यों हमारे गृह मंत्री उस पर शांत हैं? क्यों हमारे मुख्यमंत्री उस पर शांत है? क्या आज पीसफुल बंद की हमने घोषणा की थी? आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, महिला की न्याय व्यवस्था की कौन बात करेगा? प्राथमिकता कौन देगा? आज कौन गया था मुंबई हाईकोर्ट में इस पे पाबंदी लगाने को? मुंबई हाईकोर्ट गया होम मिनिस्टर का पिट्ठू एडवोकेट। और मैं खुली चुनौती देती हूँ कि वो जो पेट एडवोकेट गया था ये रोकने के लिए बंद, वो महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हो, ये खोखे सेना हो, ये लोग सब महाराष्ट्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। इसलिए आज हम लोग को मजबूर किया गया है कि हम लोग सड़कों पर उतरें और महिलाओं के लिए न्याय मांगे। पर ये हमारी मजबूती देखिए कि जब जब महिलाओं के खिलाफ काम होगा, हम वो आवाज अपनी बढ़ाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाईकोर्ट ने बंद के खिलाफ आदेश दिया है, ऐसे में अगर आज कोई कानून टूटती तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कार्रवाई करें ना, मैं तो चुनौती देती हूँ, कार्रवाई करें। जैसे आपने बदलापुर की महिलाओं को ऊपर FIR दर्ज कर उनको चुप कराने की कोशिश की, ये झूठ परोसने का काम किया कि ये तो बाहर की आई हुई थी। सारे आप FIR देखिए, सब महिलाएं बदलापुर की हैं और महिलाओं पे आप कर रहे हैं। तो मैं तो आपको खुली चुनौती देती हूँ, है हिम्मत इस सरकार में तो रोक कर दिखाएं हमें, है हिम्मत इस सरकार में तो हिरासत में लेकर दिखाएं हमें, है हिम्मत इस सरकार में तो अपनी चुप्पी तोड़कर दिखाएं हमें। बीजेपी भी आज सड़क पर आंदोलन करे। उनका कहना है कि हम लोग भी जो महिला सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर रहे, आप सियासत कर। नहीं, वो करते रहे, पर महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक घिनौनी राजनीति शुरू की, मोस्ट निचले स्तर की राजनीति शुरू की, जहाँ पे खोके देकर इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को धोखे दिए हैं। 200 करोड़ से ज्यादा आप अभी प्रचार में पैसा फूंक रहे हैं, महाराष्ट्र की मेहनत की कमाई का पैसा फूंक रहे हैं लाड़की बहन योजना में। लाड़की बहन और बेटियां पूछ रही हैं, ठीक है आप 1500 हमें दे रहे हैं, हम आपको 2000 दे, हमें सुरक्षा दो। लाड़की बहन और बेटी को सुरक्षा कब? एक आखिरी सवाल मेरा, विधानसभा चुनाव काफी करीब है, ऐसे में क्या ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बेटियों की सुरक्षा, लाडली बहना योजना तो, लेकिन बेटियों की सुरक्षा अब तक नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई राज्य है जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ घिनौने काम हो रहे हैं, कृत्य हो रहे हैं, बेटियों के खिलाफ हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र है। क्या महाराष्ट्र की परंपरा ये रही है? क्या महाराष्ट्र की संस्कृति ये रही है? क्या महाराष्ट्र का इतिहास ये रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगलों को हराते थे तो कोई अगर उनकी बहुओं पे कुछ आग उठाकर भी देखता था, उनके हाथ काट दिए जाते थे। ये सम्मान वाली लड़ाई होती थी, ये तमीज वाली लड़ाई होती थी। आप जो कर रहे हैं वो खोखे खाकर धोखे देने वाला काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता आपको जिंदगी भर गद्दार कहती रहेगी, कहती है, कहती थी और कहती रहेगी। हमसे बात करने के लिए ये थी प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला और बेटियों की रक्षा के लिए वो जेल भी जाने के लिए तैयार है। बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर आज शिवसेना यूबीटी पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमें शिवसेना यूबीटी के मुख्यालय सेना भवन के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बेटियों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो अपने मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, एक हफ्ते के भीतर करीब 10 यौन शोषण की वारदातें पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है। ऐसे में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
स्कूल में तक बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब वो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार जो है वो अपने कर्तव्य को समझे और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करे। साथ ही में पूरा परिसर देखिए, मुंबई के सबसे प्रमुख चौक में से ये एक है, सेना भवन का परिसर, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है। लेकिन अब जैसे ही उद्धव ठाकरे यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में पूरे मुंबई से यहां पर महिला कार्यकर्ता खास तौर पर वो बड़ी संख्या में आ रही हैं। सभी के हाथों में काले झंडे हैं और अलग अलग बैनर पोस्टर्स हैं जिसके जरिए वो अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इनका कहना है कि आज का ये विरोध प्रदर्शन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो चाहते थे कि महाराष्ट्र बंद किया जाए लेकिन हाईकोर्ट का आदेश बंद के खिलाफ आया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस बंद को जरूर पीछे लिया। लेकिन शहर के सभी प्रमुख चौकों पर इसी तरह से महाविकास आघाड़ी के जो बड़े बड़े नेता है वो खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तस्वीर को आप देखिए, जो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ इस स्थल पर पहुंचे हैं और वो यहाँ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार तेज बरसात हो रही है, इस बरसात के बावजूद उद्धव ठाकरे भीगते हुए वो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं महायुति का कहना है कि आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो जो है सियासत का हिस्सा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने जो है उन्होंने जता दिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। भले ही कोर्ट ने आदेश दिया हो, बंद ना हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से होता रहेगा। शिवसेना भवन पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भर से महिलाएं इकट्ठा हुई है। ताई, आप कहाँ से आई हैं और क्या कहना आज आपका? हम चेंबूर के अणुशक्ति नगर विभाग से आए हैं। विधानसभा हमारा अणुशक्ति नगर विभाग है। यहाँ से आज हम यहाँ पर शिवसेना भवन पे आए हैं। ये जो सरकार की जो मनमानी चालू है और ये जो सरकार जो काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से, आज आप देख रहे हैं कि आए दिन इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर किसी न किसी कोने पर घटना घट रही है। लेकिन इस सरकार को किसी भी संवेदनशील सरकार नहीं है, इसमें संवेदना बिल्कुल नहीं है और इसके विरोध में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। डर लगता था जब आपके घर से आपकी बेटी बाहर निकलती है स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए? डर तो लगता है ना, रात में आती है बेटी लोग जॉब करके, कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो कोई जिम्मेदार ले ही नहीं रही है ना, तो फिर हमको डर तो लगेगा ना। तो आपका मेरा यही कहना है कि हमारी बेटी को सुरक्षा चाहिए, हमारे सब है ना, महिला को सुरक्षा चाहिए। डर लगता है जब आप निकलते मुंबई? लगता है, अभी तो बहुत डर लगने लगा है। रोज रोज हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज सुनने में आ रहा है। 10 साल की 9 साल की लड़की के ऊपर हो रही है, छोड़ रहे नहीं है, तो हमारी लड़की लोग को क्या छोड़ेंगे? तो बहुत डर लगता है। प्लीज हमको सेफ्टी चाहिए, न्याय चाहिए, हमारे लेडीज को न्याय मिलना चाहिए। आज आप सोचो कि एक 4 साल के बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार होता है, फिर लेडीज कैसे सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हमारी बहना है जो जॉब पे जाती है, वो 20 साल की है, 18 साल की है, वो कैसे सुरक्षित रहेगी? ये सरकार क्या काम कर रहा है? सरकार खाली लाड़की बहन योजना 1,500 रुपए दे के बच्चों की इज्जत बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। इसके लिए हमें न्याय चाहिए। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज इतना बारिश होके भी आज इधर खड़े रह के लड़कियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा नेता है जो ऐसा काम कर सकता है? हमारा एक ही नेता है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, और न्याय मिलना चाहिए। आज जो अत्याचार है रुकना चाहिए, नहीं तो हम सब लेडीज रास्ते के ऊपर बैठ के और भी आंदोलन करेंगे और भी लड़ेंगे। आपका क्या? मैं भी बोल रही हूँ कि जो महिला है, महिला सुरक्षित नहीं है किधर भी जाने को, किधर भी डर लगता है। ज्यादा करके स्लम एरिया में तो बहुत डर लगता है, क्योंकि इधर कभी लाइट नहीं रहती है, कुछ नहीं। महिला अकेली लड़की लोग को लेके स्कूल में जाती है तो कुछ ये होता नहीं है। हम लोग को सुरक्षितता मिलना ही चाहिए, यही हमारी मांग है। आप बताइए, जब घरों से आप लोग बाहर निकलते हैं, कहते मुंबई हमेशा से सुरक्षित शहर है, यहाँ डर नहीं लगता, लेकिन आपको लग रहा है अभी चीजें बदल गई है मुंबई? चीजें तो बहुत बदल गई है। अभी पहला तो इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अभी ये जो हो रहा है वो देख के तो बहुत डर लग रहा है। हमारी बच्चे लोग बाहर जॉब पे जाते हैं तो हम लोग तो आने तक हम लोग को डर लगता है, क्या वो कैसे आएगी घर पे? तो ये सरकार ने तुरंत उन लोग को फांसी का शिक्षा देना चाहिए, तो ये कुछ कर नहीं रहा है वो लोग। सरकार दावा करती है कि देखिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी जो है वो इस पे सियासत
ने हम तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में हम सुरक्षित है और हमारी सरकार हमारी सुरक्षा करते, पर आए दिन हम जो सुन रहे वो एकदम गलत है। बच्चे लोग सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ में खड़े हो या तो कुर्सी खाली कर दे। और जो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे वो मुख्यमंत्री थे और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाए ताकि वो बेटियों के लिए लड़ रहे, बारिश में भीग कर भी आज उन्होंने आंदोलन किया। ऐसी सरकार बननी नहीं है, तो हमें वही सरकार चाहिए जो हमारी सुरक्षा करे। हमारा कहना इतना ही है कि जो मिंदे सरकार ने कोर्ट से जो कायदा लाया वो कायदा बराबर नहीं किया। हमको लगता है उनके घर में कोई लेडीज है ही नहीं। अगर उनको बहन लड़की नहीं है लेकिन आज जन्म देने वाली भी एक माँ है, तो एक औरत का दर्द उन्होंने समझना चाहिए था कि आज वो छोटी लड़की की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। और मेरा कहना इतना है सरकार से कि अभी जैसे पहले गर्ल्स स्कूल था, बॉयज स्कूल था, अभी वैसे स्कूल अलग अलग कर दो और लेडीज स्कूल में कोई भी जेंट्स को नहीं रखना है काम के लिए, आप बॉयज के स्कूल में रखो। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम खुद भी सुरक्षित नहीं है सरकार के अंदर। ये सरकार को ही गिरा दो, ये सरकार ही नहीं चाहिए हमको। सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। ये सब गुंडे लोग सरकार के ही है ना, वो लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं ना, इसलिए क्यों नहीं उनको छोड़ते हैं फांसी देने के लिए। जनता फांसी देंगे ना, टुकड़े टुकड़े करेंगे उन लोगों के। क्यों उसको हाथ रखा है ना। देना है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथ पैर तोड़ के जनता के सामने डालो ना, ऐसा डालो हम लोग के सामने। और उनके मरने के बाद भी उनके घर वालों को भी रहने को नहीं देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम लोग को मारने के बाद भी हम लोग को घर वालों की भी यही हालत होती है, ये उनको पता होना चाहिए। अगर ये कानून ऐसा रहेगा तो ही इधर कुछ हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। हमारे साथ अरविंद सावंत है। सर, आज आप लोग तो हजारों की संख्या में शिवसैनिक इकट्ठा हुए, नाराजगी आप लोगों ने व्यक्त की है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? साहब ने जो बोला है वो देख लीजिए आप। पूरा महाराष्ट्र इससे बहुत व्यथित है, बहुत गुस्से में है। और वो गुस्सा संवेदनाशील नेता आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जताया है और बताया है कि किस तरह से लोग गुस्से में हैं। आपको लगा सर वक्त आ गया मुंबई जैसे शहर में अब महिलाएं असुरक्षित मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में आजकल तो मानकुर में भी किसी को मर्डर करके डाल के रखा है महिला को। किस तरह ये लांछन है, कलंक लग रहा है महाराष्ट्र। इसका एक गुस्सा महाराष्ट्र की जनता रास्ते पर उतर कर बता रही है। और आदरणीय उद्धव जी साहब ने जो इसका नेतृत्व किया वो कहीं नहीं कि ये तो महाराष्ट्र के लिए लाचार सरकार यहाँ बैठी हुई है। तो व्यभिचारी दुराचारी लोग हैं।